आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक खेल ही दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक के बाद एक फैसला ले रहे हैं। रिकॉर्ड संख्या में शिक्षकों की बहाली, नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने के बाद अब एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब बिहार में जातीय गणना के बाद आई आर्थिक रिपोर्ट के आधार पर बिहार के 94 लाख परिवारों को रोजगार के लिए 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी है। बिहार में एक और बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक के बाद लिया। बिहार के गरीब परिवारों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया। नीतीश कुमार के ऐलान के मुताबिक बिहार में गरीब परिवारों को रोजगार के लिए सरकार 2-2 लाख रुपए देगी। ये राशि 3 किश्तों में लाभुकों को दी जाएगी। इसे लेकर कैबिनेट सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मंत्रिपरिषद से 18 विषयों पर स्वीकृति प्राप्त है। सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा है वो आपको जानकारी होगा कि जातीय आधारित जो गणना हुई थी उसमें एक महत्वपूर्ण योजना स्वीकृत हुई थी, जिसमें हर निर्धन परिवार को 2 लाख रुपए राज्य सरकार देने का निर्णय लिया गया था। इसके अंतर्गत 94,33,312 लोगों को 2 लाख रुपए की दर से विभिन्न योजनाओं के लिए जो लघु योजना है, बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत राशि देने का निर्णय हुआ था। इसी के अंतर्गत राज्य सरकार ने प्रक्रिया निर्धारित की है कि किस प्रकार इस योजना के अंतर्गत आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। सभी योजना में ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। साथ ही साथ इस प्रक्रिया में जो उद्योग लगाए जा सकते हैं, करीब 62 उद्योग हैं जो इसमें चिन्हित किए गए हैं, जिसमें हैंडीक्राफ्ट है, टेक्सटाइल हॉजरीज है, विविध उत्पादन है, सर्विस सेक्टर है जैसे सैलून है, ब्यूटी पार्लर है, ढाबा है, लॉन्ड्री है, राजमिस्त्री है, रिपेयर मेंटेनेंस भी है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड इंडस्ट्री है, ग्रामीण अभिकरण है, डेली कंज्यूमर के आइटम्स हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज है, वुड है, फर्नीचर है, फूड प्रोसेसिंग। तो 62 प्रकार के उद्योग हैं जिसके लिए जो चिन्हित किया गया था, जिसमें 2 लाख के दर से राशि दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे और जो आवंटन है उसके आलोक में जो यह इसका लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा और साथ ही साथ यह लाभुक का चयन किया जाएगा। इसके लिए एक कमेटी भी बनी है, राज्य स्तरीय अनुश्रवण कमेटी, जो अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उद्योग विभाग के अध्यक्षता में, और यदि कोई उद्योग इसमें छूट गया हो तो वो भी जोड़ ये राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति कर सकती है। तो 94,33,312 का चयन हुआ है। ₹1,000 से ज्यादा आमदनी आपकी नहीं होनी चाहिए महीने। यही मानदंड था जब ये चिन्हित किए गए थे। और रैंडमाइजेशन, रैंडम आधार पर इनका चयन होगा। जो भी अगर सपोज लक्ष्य से ज्यादा अगर आवेदन प्राप्त होंगे तो रैंडम आधार पर इनका चयन होगा। और 62 प्रकार के उद्योग हैं जिसके अंतर्गत राशि दी जाएगी। ये पूर्ण रूप से सब्सिडी, इसमें लोन और सब्सिडी नहीं है, पूर्ण रूप से आपको 2 लाख रुपए दी जाएगी या 3 किस्तों में दी जाएगी। नहीं, सरकार वापस नहीं लेगी, इसमें 3 किस्तों में दिया जाना है। मैं किस्त बता देता हूं। इसमें प्रथम किस्त जो होगा परियोजना लागत का 25% होगा, द्वितीय किस्त जो होगा 50% होगा और तीसरा किस्त होगा 25%। ठीक है। विभाग में एक योजना स्वीकृत थी 2011 में, इसका नाम था बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना। ये 2011 में स्वीकृत थी। और इस योजना के अंतर्गत जो हमारे असंगठित मजदूर हैं, जैसे रेड़ी चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, जो असंगठित मजदूर हैं, कामगार शिल्पकार हैं, लेबर है, प्लम्बर है, मिस्त्री है, इलेक्ट्रीशियन है, अभी जो असंगठित क्षेत्र में है, जो किसी कंपनी या किसी औद्योगिक संस्था में कार्यरत नहीं है, किंतु अपना व्यवसाय अपने करते हैं, उनके असामयिक मृत्यु, उनकी अचानक मृत्यु, उनकी नॉर्मल मृत्यु, और यदि वो
स्थायी रूप से अपंग हो जाते हैं, उनके लिए राशि निर्धारित की गई। तो जो मृत्यु के लिए जो राशि थी, दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु के लिए, वह 1 लाख थी। अब 1 लाख को बढ़ा के 2 लाख कर दिया गया। इसी तरह स्वाभाविक मृत्यु में 30,000 रुपए थी, जिसको बढ़ा के 50,000 रुपए कर दिया। और दुर्घटना के फलस्वरूप जो स्थायी और पूर्ण अपंगता थी, उसको अब अनुदान को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया। 75,000 था पहले, उसको 1 लाख कर दिया। तो यह राशि जो है, यह जो राशि पूर्व में दी जाती थी 2011 में, 1 लाख को बढ़ा के 2 लाख कर दिया गया है। दुर्घटना में मृत्यु के कारण स्वाभाविक मृत्यु में 30,000 को बढ़ा के 50,000 कर दिया है। स्थायी रूप से पूर्ण अपंगता 75,000 को बढ़ा के 1 लाख कर दिया गया है। आंशिक अपंगता को 37,500 को बढ़ा के 50,000 कर दिया गया है। और 5 दिनों तक अस्पताल में भर्ती होने पर चिकित्सा सहायता जो है 5,000 को बढ़ा के 10,000 कर दिया। बिहार में जातीय जनगणना और आर्थिक सर्वे रिपोर्ट सामने आने के बाद सरकार ने ये फैसला लिया है। इस फैसले के अलावा सरकार ने एक और फैसला लिया है कि राज्य के ऐसे छात्र और छात्राएं जो सिविल सर्विसेज या रेलवे या फिर बैंकों की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी पढ़ाई में सहायता के लिए 50,000 से लेकर 75,000 रुपए की सरकारी मदद दी जाएगी। महागठबंधन की सरकार इस फैसले के बाद काफी खुश है। सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले न केवल राज्य में जाति आधारित गणना करवाई, बल्कि उसके आंकड़ों को भी जारी किया। उसके बाद आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर 70% किया गया और अब सभी वर्गों के गरीब लोगों को 2 लाख रुपए। निश्चित रूप से इस कदम को सरकार का एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। नहीं, हम नहीं सुना है बयान उनका बयान हमने नहीं सुना। और कोई बात रहे तो बताइए। ठंडा का दिन है। कल नीतीश तेजस्वी सरकार की कैबिनेट में एक अहम फैसला हुआ, जिसमें 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख की राशि दी जाएगी। ये ऐतिहासिक फैसला है। नीतीश तेजस्वी की सरकार लगातार जो वादा किया था वो पूरा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने जनता को ठगने का काम किया, जुमलेबाजी किया, उनके मुंह पर ये तमाचा है। उनको आईना दिखाया गया कि सरकार जो वादा करती है जनता के साथ, उसे किस तरह पूरा करती है। तय समय सीमा के में सारे वादों को नीतीश तेजस्वी की सरकार पूरा कर रही है, इसलिए बीजेपी भयभीत है और घबराई थी। महागठबंधन सरकार के इस फैसले के बाद एनडीए में घमासान मच गया है। एनडीए के नेताओं की माने तो महागठबंधन सरकार का ये फैसला केवल और केवल चुनावी फायदा लेने की कोशिश है और कुछ नहीं। नीतीश कुमार का ये कदम केवल चुनावी स्टंट है। इतने दिनों से गरीब उनको नजर नहीं आ रहा था। ये चुनाव का समय है, चुनावी लाभ के लिए इस तरह की योजना ला रही। बाकी तो 18 साल से 20 साल से हैं, तो इतने दिनों से गरीब इनको नहीं दिखा। सीधे वोट में कैसे फायदा हो, क्योंकि अब जमीन खिसक गई है, तो कैसे फिर से कुछ हासिल करें, इस बात के लिए कोशिश है और कुछ नहीं है। ये पूरी तरह से आई बास भरमाने का है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी 500 करोड़ रुपया आपने बिहार के जनता की गाढ़ी कमाई को लुटाया और आपने आर्थिक सर्वे करवाया। 34% बिहारी, 94 लाख लोग, 94 लाख परिवार आज 6,000 से नीचे आमदनी के लोग हैं। आप 2 लाख रुपया दे रहे हैं। 2 लाख रुपया एक परिवार में 5 लोग हैं, कितना पड़ा? महीना में 3,000 भी नहीं पड़ता है। 3,000 में वो रोजगार करेगा, वो अपना आर्थिक स्थिति मजबूत करेगा या अपना पेट की भूख शांत करेगा? ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये गधा बना रहे हैं। बिहारी को ये मजदूर बनने के लिए विवश कर रहे हैं। अरे हिम्मत है तो रोजगार का अवसर पैदा क्यों नहीं कर रहे हो? कानून की व्यवस्था आप क्यों नहीं लागू कर रहे हो? निवेशक मेरा प्लान क्यों कर रहा है? धिक्कार है इससे लोगों को जो 2 लाख जनता की गाढ़ी कमाई लूटने का वातावरण बना करके भरमाने का और चुनावी नैया पार करने का
खेल खेल रहे हैं। देखिए, चुनावी साल में लिया गया ये फैसला सिर्फ चुनावी हितों के लिए ही है। और आप मुझे बताइए, किसी परिवार को आपने 2 लाख दे भी दिया तो क्या 2 लाख में वो परिवार पूरा जीवन व्यतीत कर लेगा? आपको ज़रूरत है उनको एक स्थायी समाधान देने की। 2 लाख रुपए देने से नहीं होगा। जब तक प्रति व्यक्ति आय को आप नहीं बढ़ाएंगे, जब तक पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? वो तब बढ़ेगा जब आपका रेवेन्यू जनरेशन होगा। रेवेन्यू जनरेट आप कैसे करेंगे? आपके पास कोई विजन ही नहीं है रेवेन्यू जनरेशन को लेकर। कृषि प्रधान प्रदेश है हमारा, किसानों की सबसे ज़्यादा बुरी हालत हमारे प्रदेश में। तो ऐसे में 2 लाख का झुंझुना देके जो वोट पाने की सोच के साथ आपने इस फैसले को लिया है, ये सरासर गलत है। ज़रूरी है परमानेंट सेटलमेंट करवाने की। 2024 लोकसभा चुनाव और 2025 विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार अपने वोटरों को रिझाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले जाति आधारित गणना और उसके बाद आरक्षण और अब सभी वर्ग के गरीब लोगों को 2 लाख देने का सरकार ने फैसला लिया है। निश्चित तौर पर यह नीतीश कुमार का 2024 के पहले एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।